साइड है, हम कैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेंथ देखनी है, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए 18। बाकी तो अपने सामान पैकेट पता जा रही है कितना बताओ 18। भी करना है ऐसे करके, इधर से भी चाहिए और इधर से भी, दोनों साइड से बताया था ना, इधर से 1 फोल्ड फिर इधर से भी 4 फोल्ड। तो 9 इंच है तो डबल में ये भी 18 रहेगा, सेम आज के जैसा ही है ये भी, दोनों साइड पे हमने जैसे लिया है। इतना कपड़ा हम कर सकते हैं। ये 4 फोल्ड कर दिया, इधर से डबल फोल्ड, इधर से 1 फोल्ड। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे चेंज का निशान लगाओगे और यहाँ पे क्या करना है, एक इंच बताया था, ये किया था है ना। फिर इस लाइन पे आपने ये पूरी लाइन लगा देनी है, ये पूरी लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट कितनी थी भाई यार तू बोल यार, +1, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आपने पूरा यहाँ मिला देना, हल्का सा 1 इंच ऊपर यहाँ पे इस तरफ मिलाओगे आप, पूरा कोने पे नहीं मिलाओगे। क्यों कोने पे नहीं मिलाना है, उसका भी रीज़न है। आपने ये लाइन लगाई है, यहाँ से ये कितना आ रहा है 18 है। यहाँ से जब हम पकड़े के देखेंगे ना तो 18 जब ये होगा तो ये आधा 1 इंच ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से इस तरीके से ये शेप देंगे, ठीक है। इस तरीके से ए शेप में जो भी कपड़े होते हैं उसमें हम इस तरीके से करते हैं। इसके बाद ये जो बचा है यहाँ पर कितना बचा है, लगभग 3.5 इतना ही 3.5 का निशान आप यहाँ पे लगाओगे और इसको राउंड, ठीक है। यहाँ इधर से छोड़ दिया वो चेस्ट है, ये निशान लगाया 5.5 का, ठीक है। वो गलती से नीचे चला गया, ये यहीं पे लगाना है। और यहाँ पर आपने 1.5 इंच का ये निशान लगाना है, 1.5 इंच का ये निशान लगाना है। ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बनाना है आपने, ये नहीं लगाना, ये निशान आपने यहाँ पे लगाना है, यहाँ, ठीक है। ये 4.5 आएगा, 4.5 की एक लाइन लगाओगे सीधी, उसी लाइन पे आपने 5.5 चेस्ट लेना है। चेस्ट की लाइन जो पॉइंट है आपने यहाँ पर ये थोड़ा सा कोने से ऊपर लेना है। उसके बाद जितना ये है उतनी बराबर लेके आपने राउंड लेना है। गले के लिए आपने 6x1.5 का एक बॉक्स बनाना है बंद साइड से, और यहाँ पर ये इस तरीके से लेना है। ये आप स्ट्रेट नहीं लोगे, ये इस तरीके से पूरा राउंड में लेना है, ठीक है। दो ही कटिंग होगी, एक ये गले की होगी और ये जो आपने लगाई है गोलाई, ये, इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं होगी। ये डाउन है, ये आपने सीधा ही देना है। यहाँ पे ये नहीं है कि गोलाई है, कॉलर में आपने किया था ना बिल्कुल सीधा सीधा, गोलाई नहीं है। इस तरीके से गोलाई नहीं दोगे आप, यहाँ पे बिल्कुल सीधा जाएगा, सेंटर से मैच करना है यहाँ से, और ये सेंटर ही साथ में मैच हो जाएगा, कोई गोलाई नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। ये बस इतना ही आएगा। जब आप सिलोगे तो यहाँ पर आपका टोटल लेंथ का हाफ देखोगे कहाँ पे है, टोटल लेंथ का हाफ कहाँ आ रहा है, ये 9 इंच पे है ना, यहाँ पे वो ये 9 इंच पे। यहाँ पर 2 टक लगाएंगे हम, यहाँ पे गला में ये 9 इंच पे हमने
9 इंच नहीं, 9.5 ऊपर फोल्डिंग में भी जाएगा वो। ये आधा इंच की ये एक टक लगा लेंगे। इस टक से इस टक तक आपने 1/4 शेयरिंग करनी है, ठीक है। और शेयरिंग कितनी करनी है, जितनी आपकी ये वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। वेस्ट कितनी बताई थी, 18 ही है, तो 18 के हिसाब से आपने 9 इंच का कपड़ा वो इलास्टिक लेना है और उसको यहाँ से यहाँ पर, अभी ये टोटल 13 है, जब 9 इंच का इलास्टिक लगाओगे तो वो इतना सा रह जाएगा आपका। ये सारी शेयरिंग में इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। ये टोटल 9 इंच है। मैम ये चेस्ट के हिसाब से लेना है ना? हाँ, चेस्ट वेस्ट बराबर ही होती है छोटे बच्चों की। मैम ये यहाँ इस डोरी तरीके भी से आ लगा जाएगा। सकते हैं। डोरी भी लगा सकते हैं। डोरी के लिए आपको पाइपिंग लगानी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब थोड़ी कपड़ा लगा के पाइपिंग ऐसे बनानी पड़ेगी और उसके अंदर से आप डोरी बना सकते हैं, लेकिन वो चारों तरफ करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते फिर वाला भी करेंगे। और इसके साथ मैंने बोला था प्रिंटेड दूसरा प्लेन कपड़ा लाने के लिए। मैम ये ये नहीं पूरा करेंगे। खोलो नहीं, तब इसमें डालो। सीधे कपड़े के ऊपर ये उल्टे के साथ होगा, ऐसे रखोगे, सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ रखना है आपको ऐसे, और यहाँ पर 1/4 सिलाई लगाओगे पूरी, ठीक है। उसके बाद सेंटर से आपने वो कटिंग करी थी ना, स्लिट पॉकेट करी थी और एनआरओ पॉकेट, उसमें क्या किया था, चारों तरफ सिलाई लगा के सेंटर में हमने कट कर दिया था। फिर हम क्या करोगे, इसको गले के साथ बराबर कट कर दोगे। छोटे छोटे गोलाई में हम कट्स लगाते हैं, कट्स लगाओगे और नीचे से कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे। यहाँ पर आपका ये कपड़ा यहाँ पे सिलाई होगा और उसके अंदर आप डोरी लगाओगे, ठीक है। ये डोरी लगाने से ये सारा गला क्या होगा, ऐसे छोटा छोटा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मतलब गला नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें खुला खुला पहनाना होता है, तो ये खुला खुला रहेगा। यहाँ पर आप इसी कपड़े की कटिंग लगा के नाइफ प्लीट बना के यहाँ पे प्लीट्स डालोगे। यहाँ पर नीचे ये जो फ्रिल यहाँ पर है, यहाँ भी फ्रिल लगाओगे, नाइफ प्लीट लगा के यहाँ पर इस साइड भी फ्रिल लगाओगे और उसके बाद यहाँ से ये सिलाई हो जाएगी। मैम बाजू भी लग सकता है। ये बाजू ही है, इसमें ऑलरेडी बाजू साथ में कटा हुआ है आपका। ये रहेगा ऐसे करके आ जाएगा जब इकट्ठा होगा, और ये बाजू बन जाएगा और यहाँ से ये, ठीक है। नहीं है बाजू। दूसरा जो आप झबला बनाओगे उसमें बाजू आप कटिंग करोगे, उसमें अलग से करवाइए। और तीसरा जो मैंने अभी बताया है उसमें भी आपका वो कट स्लीव ही होता है, उसमें बाजू नहीं लगती है, ठीक है। ये पहले झबले की ड्राफ्टिंग है, इसमें आपने ऊपर से ओन फोल्ड रखा है, इसे ओपन करोगे इस तरीके से। इसके नीचे जो आप कपड़ा प्लेन रख रहे हो, ये हमने कल कटिंग किया था जब दुकान पे रखा था, इसी के बराबर लेना है। जितनी आपकी चौड़ाई है उससे डबल, चौड़ाई में डबल, और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ये कुर्सी भी देना, पूरा बराबर रखोगे। यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है चारों तरफ, यहाँ से स्टार्ट किया अच्छे से, दूर दूर थोड़ी सी। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ये इतना दूर आपने पिन लगा लेनी है, उसके बाद सिलाई करनी है। हिलना नहीं चाहिए, जहाँ पे कपड़ा बताया वहीं पे हिलना, आगे पीछे हो जाएगा, आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या होता है, फिनिशिंग को सेट करके रखना है। बीच है ये आपका पूरा इक्वल आना चाहिए, ठीक। ये चारों तरफ से सिलाई कंप्लीट करके इसको आपने यहाँ पे एंड करना है। डबल सिलाई से लॉक करना है, निकाल के धागे कट करनी है। सी पॉकेट में किया था सेंटर से कट, आपने सेंटर से कट करके जो पहले कट किया था सेम वही तो इसके साथ कपड़े के साथ बराबर कट कर लेना। तो शुरू हो जाएंगे फिर। अभी ये सारा राउंड है, राउंड में क्या करते हैं हम, कट्स लगाते हैं ताकि हमारी फोल्डिंग अच्छे से हो। छोटे छोटे राउंड में कट लगाना है। कितनी आपने सिलाई लगाई है, चौक पे लगाई है, वहाँ से 1.5 इंच तक दूरी में ये निशान लगाओगे। कितनी दूरी में, क्यों 1.5 इंच क्यों, आधा इंच आपका फोल्डिंग में जाएगा और 1 इंच की आपकी जो बाहर की वो बनेगी, राउंड बनेगी।
कच्चा कपड़ा कट कर देंगे। ये आपने 1/2 इंच की फोल्डिंग में थोड़ा सा एक ऐसे करके निशान लगा सकते हो या फिर प्रेसिंग कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि दूसरी साइड अच्छे से लग जाए। हम दूसरी मोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, प्रेसिंग लगाएंगे। प्रेसिंग क्यों लगाएंगे, ताकि हमारी फोल्डिंग बिल्कुल क्लियर आए। तो प्रेसिंग ये ना अपने बीच में इधर उधर नहीं लगानी है, क्यों, क्योंकि ये आपके सामने आ सकती है बाहर की साइड, तो आपने बिल्कुल साइड में लगानी है प्रेसिंग। बाहर की साइड जब आएगा ना ये ऊपर आएगी, इसलिए बिल्कुल एज पे लगानी है आपने ये सिलाई इस तरीके से। हर जगह ये देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि बाहर सिलाई दिखेगी है। वैसे होता तो कहीं भी चला सकते थे, यहाँ पर आपको दूसरी तरफ दिखानी है, दिखेगी बिल्कुल। ये डबल सिलाई के साथ आगे कट करके अच्छे से फिनिशिंग भी देनी है। की तरफ आ जाएगा, प्रेस करके बिठा सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद आपको इसका सेंटर देखना है, कहाँ पे ये सेंटर है ना। सेंटर से आपने 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर एक निशान लगाना है सेंटर से, और इसी निशान से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ से और यहाँ से। ये इतनी जगह आप खाली छोड़ोगे, किस लिए, डोरी डालने के लिए। डोरी डाल सकते हो, इलास्टिक डाल सकते हो, डोरी बेस्ट रहती है छोटे बच्चों के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इलास्टिक जितनी डाल दोगे वो उतना ही रहेगा। डोरी का क्या फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी खुला और टाइट कर सकते हो। हैवी साइज़ का बच्चा है तो उसको हल्का खुला डोरी छोड़ सकते हो, और कोई कम गर्दन का बच्चा है तो उसके लिए आप टाइट कर सकते हो। वहाँ पर भी एज सीम लगानी है, फोल्डिंग बराबर होनी चाहिए आपकी, ये जो मेजरमेंट आएगा पूरा राउंड का बराबर होना चाहिए। आप पिन लगा के कर सकते हो, पहले पिन लगा लो पूरे पे, फिर एक एक पिन निकालते जाओ और ये फोल्ड करते जाओ। सेंटर को सेंटर से मैच करना ज़रूरी है। जब फोल्ड करते हो ना अंदर कपड़ा बढ़ता है तो वो सेट करना होता है। ये सेंटर की लाइन है ना, जो सेंटर पे ही आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। जितना भी कपड़ा बढ़ रहा है उसको सेट करना है। जैसे पॉकेट में किया था ना कि राउंड में आपकी कोने नहीं बनने चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी कोने नहीं बनने चाहिए। पूरा राउंड है तो राउंड ही आना चाहिए। सारा ऐसे सेट कर दिया, राउंड करने में ज़्यादा वो नहीं लगता उसमें से। कभी प्रेस नहीं हुआ है ना बाहर की तरफ, ये नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। प्रेस करके करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये जहाँ पर निशान लगाया था आपने वहीं तक करके डबल लॉक लगा के बंद कर देंगे। मोटर चल जाएगी तो मोटर की प्रैक्टिस करके ये मोटर पे ज़्यादा बेटर तरीके से बना सकते हो आप। डबल सिलाई बनानी है, डोरी बनाएंगे इस कलर की, या फिर इस कलर की बनाते हैं, और ऊपर के जो ये अच्छा लगेगा ना, वैसे डोरी इसका और इसका वो नीचे का बनता है। इसके लिए पता है कितनी पट्टी डालनी है। 1 इंच की डालनी तो डबल 2, 2 में 1 इंच प्लस करोगे सिलाई का। 1.5 की डालनी तो 1.5 का डबल 3, 3 में 1 इंच प्लस करोगे, 4 इंच की पट्टी काटोगे। 2 इंच की डाल रहे हो तो 2 का डबल 4,
उसमें 1 इंच की सिलाई। हर बार आपने पट्टी के लंबाई को डबल करना है और 1 इंच सिलाई का ऐड करना है। पूरी लाइन खींचना फिर करना, ये बताना मुझे। देखेंगे सीधी साइड से, क्योंकि सीधा हमारा बाहर आएगा। कितनी प्लीट यहाँ पर चाहिए क्यों देखेंगे, डालने को हम सारी इकट्ठी डाल सकते हैं, लेकिन हमें हर प्लीट जगह के हिसाब से भी डालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कम से कम 1 इंच हमें सीधा छोड़ना है, ताकि हम सिलाई अच्छे से कर पाएँ। अगर प्लीट बीच में आएगी तो प्लीट हमारी सिलाई को ख़राब करती है। उसके बाद हमने 2-2 इंच के गैप में निशान लगाना है, ठीक है। और इस निशान पे हमने ऐसे करते जाओ, सिलाई करनी है। दो डालना डाली थी ना, वही डालेंगे। क्यों डाली? एक इंच ये हो गया और 3 इंच यहाँ से हम फिल कर लेंगे। कपड़ा भी आपका दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये देख लेना, कहीं आप करते करते ऐसे कर दो पीछे का कपड़ा और ऐसे प्लीट बनती चली जाए, आपकी सारी प्लीट दोबारा बनानी पड़ेगी। कपड़ा ये भी बराबर रखना है, ठीक है। इसके साथ बराबर लेना है। जब 1 इंच बच जाए तो उस टाइम पे हमने प्लीट डालना बंद कर देना है। यहाँ पे एक और प्लीट डलेगी, उसके बाद हमने प्लीट नहीं डालनी, क्योंकि 2 इंच बचा है ना। एक प्लीट और डल के फिर सीधा कट कर लेंगे। इसके बाद 1 इंच बचे। इसके बराबर कट करना भी, देखो इसके बराबर कट करना है यहाँ। ऐसा ही सेम आपने एक और दूसरी साइड के लिए बनाना है। फिर उसको अभी हमने प्लीट डाली है इस तरफ, ठीक है। अब डालेंगे दूसरी तरफ, क्यों? क्योंकि एक हमें इस साइड लगाना है, दूसरा दूसरी। जब आपकी प्लीट सीधी होंगी तो ये भी आपकी आगे की तरफ आनी चाहिए और ये वाली भी आगे की तरफ आनी चाहिए। अगर हम एक ही साइड डालेंगे सारी तो वो आगे की तरफ नहीं आएगी, उलट के। जैसे ये वाली हम इधर डालेंगे ना, ऐसे वाली है ना, ये ऐसे ही करके जब हम दूसरी तरफ पलटेंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगी, है ना। एक तरफ करने के लिए हमें एक प्लीट इधर डालनी है और दूसरी अपोजिट साइड डालनी है, तभी हमारी एक इधर और एक इधर चलेगी। जब हमारी दोनों साइड ऐसे आएंगी तो ये वाली प्लीट ऐसे करके आएगी, ये आगे की तरफ आ रही है, वो भी आगे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, प्लीट ऐसे डाली थी, अब डालेंगे इस तरफ, 2 इंच पे लगाएंगे और प्लीट आपकी इस तरीके से ऐसे जाएगी। 1 इंच छोड़ना भी है ना, ये 1 इंच छोड़ के ये आपकी प्लीट आएगी ऐसे, यहाँ पर। यहाँ से उठाओगे इस तरह उल्टी से। यहाँ से उठा के तीन इंच का गैप बताया था ना जैसे प्लेट में, वही डालना है। ये
पहला जो नंबर है वो तीसरे से मैच करोगे तो आपकी प्लीट आराम से लग जाएगी। हमें बार बार नहीं मेज़र करना है, तो उसके लिए एक और तरीका है यहाँ पे। क्या, ये वाली जो लाइन है आपकी इसके बराबर आ रही है, इस लाइन के बराबर, और ये वाली हमारे इस बराबर आ रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे करके ले सकते हैं, यहाँ तक ऐसे। बार बार आपको मेज़र नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से उठाया, यहाँ पे उंगली रखी, यहाँ से उठाया, और ये आपको मैच करना है यहाँ पे। बराबर पड़ेगी, साफ हो गई। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पे कट कर देंगे। ये आपकी सिर्फ एक बाजू में डली है, ये सिर्फ बाजू में। अब नीचे के लिए आपने इसमें से और ऐसे ही कपड़ा कट करना और नीचे की लगानी है। अब जब हम लगाएंगे इसको तो ये इधर आगे की तरफ आएगी और ये इधर आगे की तरफ आएगी, ऐसे करके इसको जोड़ेंगे। वैसे करके ऊपर से एक सिलाई लगा दोगे प्रेस सील। क्यों लगानी है ये, ताकि ये बार बार उल्टा पलट ना हो। ये आपका रेडी हो गया। इसको इस तरीके से करके एक सिलाई इधर लगानी है, एक इधर लगानी है, और नीचे का बॉर्डर भी ऐसे ही प्लीट लगा के आपने कंप्लीट करना है। आप प्लीट खुद लगाना, और इसमें डोरी बनाना कल बताऊंगी। डोरी बनाएंगे, पहले इसको साइड में कर लेते हैं। प्लीट आप खुद डालोगे, मैम ठीक है। प्लेट डालने के बाद सिलाई सही होगी ना मैम? तो प्लीट लगा लो पहले। हाँ, हाँ। पहले एक और चीज़, यहाँ पे कमर पे आपको इलास्टिक लगानी है। लगानी है। सिलाई लगाने से पहले इलास्टिक दो उठा के लगाए थे ऊपर से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, जैसे आपने शेयरिंग की थी वही है सेम। स्टार्टिंग से आपने थोड़ा सा चला के कर देना है। उसके बाद लास्ट जो है आपका, जहाँ पे आपको कंप्लीट करना है वहाँ पे सीधा पकड़ना है ऐसे करके, ठीक है। सीधा पकड़ लेंगे, उसके बाद इसको खींच के सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सेंटर। एंड में फिर से डबल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे। टक लगा रखे हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे आपको लगाना है, पहले ही टक लगा के रखना है। डबल सिलाई लगा के उसके बाद टक से टक मैच करना है। ये आपकी सीधी होनी चाहिए, खींच के सीधा करना है। पूरा खींच के रखना, पूरे छोड़ना नहीं है सिलाई को। अगर छोड़ दिया तो सिलाई खराब हो जाएगी, फिर दोबारा निकाल के लगाना पड़ेगा। नीचे के लिए भी दो कपड़ा उनका डबल लगेगा, मतलब कि दोनों बाजू में जितना लगा है वो एक साइड लगेगा उतना। सिलाई लगानी है, डोरी बना के उसमें डालनी है, वो आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। पूरा लिया था ना, दोनों साइड हो गया था। अभी हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास चौड़ाई में बता कितनी लंबाई तक कर पाते हैं। चौड़ाई में कितना लेना है, 3
दो पट्टियाँ हैं दोनों साइड के लिए करेंगे। हमारा कपड़ा है 18, यानी 2-2 इंच के उसमें आपको चुनट डालना है, छोड़ के हमारे पास 2 इंच का कपड़ा उतना है तो उतना ही डालना है। 1 इंच इधर से छोड़ के उसके बाद 2-2 इंच के गैप में इतना पार्ट है, इसके 3 पार्ट करना है आपने, 1 2 3 इस तरीके से 3 पार्ट करके थोड़ा छोटा रह रहा है ना, डालें जोड़ भी साइड से चलेगा तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन बाजू का आपका दोनों आगे साइड ऊपर सिलाई चढ़ रही है। डेमो भी जल्दी होगा, एक डेमो में दे दो तो देवी भी तो मेरी बाजू थकती थी। डबल सिलाई से लॉक करेंगे, पहला जो सिलाई है वो नाइन इंच पर जो है आपका ये भी बराबर रखना है मैच करके। नीचे भी बराबर आना चाहिए आपका, बीच में कोई भी अगर खिंचाव आ रहा है तो उसको यहाँ पे इलास्टिक है, डबल सिलाई से ही लॉक करना है। तो ऊपर की तरफ होनी चाहिए ये, जैसे मान लीजिए अगर आप कर रहे हो और करते करते ये सिलाई आपकी ऐसे पलट गई
तो उसको सीधा करना है आपने, ये नीचे की तरफ ही रहना चाहिए ऐसे करके, यहाँ से भी ये जैसे ही है ये बराबर रहना चाहिए। उसके बाद जो भी धागे हैं आपने सारे कट करने हैं, हल्के कट लगा सकते हो यहाँ पे ताकि खिंचाव ना बने। ये दोनों साइड गुलाई नहीं लगानी, लेकिन बहुत बड़े नहीं बनाने क्योंकि ये है आर्म होल की गुलाई, इसमें ज़्यादा बिल्कुल पास तक नहीं लगाने हैं। पास तक तब हम लगाते हैं जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल प्रॉपर पलटना हो तो जाएगी। डोरी लगने के बाद ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो और ज़्यादा बेटर लगेगा, क्यूट लगेगा। और यहाँ पे डोरी लटकेगी तो और डोरी तो ज़्यादा मैम जैसे सिल के वो पलटानी होती है, खिंचाव जो होता है ना कपड़े का वो ख़त्म हो जाता है। अब है ना तिरछे में 1 इंच की कट कर सकते हो। जब आप सिलाई करोगे तो वो 1/4 की से भी थोड़ी हल्की कम ही करो, मतलब एक पैर की सिलाई से भी हल्का कम ही करोगे। एक पैर की भी चला सकते हो, मोटी भी करनी हो तो एक पैर की सबसे ज़्यादा मोटी, उससे कम करनी हो तो और हमेशा खींच के लगेगी। और बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो सिलाई में जाएगा, अंदर फोल्ड हो जाएगा 1 इंच की। 1/2 इंच की भी रख सकते हो अगर आपको थोड़ी मोटी करनी है तो, पर ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती है। अंदर से हार्ड बनाना है। डोरी खींच के रखना है, बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाना है। हल्का खींच के रखना है कपड़ा, खींच के नहीं रखोगे तो जब बाद में खींचेगी तो वो धागा अंदर से टूट जाएगा। बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा देना। कि आपको वो धागा निकलने का डर ना रहे। ये तो मैम पूरा ज्वाइंट और किसी धागे से आप इसको पलट सकते हो, कहीं फंसेगा नहीं। ये पीछे का साइड गोल है ना, कहीं फंसेगा नहीं। और आगे की साइड से आप ये बना सकते हो, इसको हल्का गांठ लगा लोगे और इसे यहाँ से टर्न करना आसान हो जाता है। और ये पट्टी ऐसे खींच के आप जल्दी से निकाल पाओगे। अब ये पूरा निकालने के लिए आप ये इसको कहीं ना कहीं अटका लोगे। यहाँ पे अटका सकते हो, यहाँ पे अगर चाहिए तो छोटा सा यहाँ पे अटका सकते हो, यहाँ से आराम से खींच लेना। ज़्यादा बड़ी निकालनी हो तो ये जैसे जैसे निकलती जाए वैसे आगे अटकाते जाओ और इसको निकालते हैं। लो इसके अंदर से ऐसे पिन डाल के ये निकाल देंगे। आके पूरा फिर तो फिर अच्छे से वो आगे से हो जाएगा फूल टाइप में। इसमें आगे बढ़ जाएगा इस टाइप का, ये बन जाएगा। तो आप किसी बच्चे को पहनाओगे तो वो ज़्यादा नहीं होगा, इतना सही होगा गला, है ना। बट जो आगे आएगा वो इस तरीके से फॉल में आ जाएगा नीचे। इसके ऊपर लटकन लगाओगे। लटकन कैसे बनानी है, दोनों दूसरा पकड़ जैसे करना है तो 5 मिनट से
प्रेस करना है। और भी होता है डिज़ाइन, देख कर बना